जब से मीडिया से बात कर रहे थे, अपने पुराने सफ़र को बता रहे थे, राम मंदिर आंदोलन का आपका सफ़र था, उत्तराखंड के जिस तरह से लड़ाई लड़कर अलग राज्य बना उसका सफ़र था। हाँ, मैंने देखिए पूरा उत्तराखंड जानता है। उत्तराखंड का जब आंदोलन था, मैंने भाजपा जब 96 में छोड़ी है तो उसके पीछे भी उत्तराखंड राज्य का आंदोलन बना, क्योंकि मैं संघर्ष कर रहा था। पार्टी को उस समय ये स्वीकार नहीं था कि मैं दल से ऊपर उठकर उत्तराखंड के हित में संघर्ष करूं। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे लिए पहली प्राथमिकता राज्य है। और 94 में जंतर मंतर पर मैंने उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा का धरना शुरू किया था। आप में से जो पुराने साथी और मीडिया से जुड़े होंगे उन्होंने कवरेज किया होगा हमारे जंतर मंतर के धरने को। और 2000 में जब राज्य बन गया तो वो धरना हमने समाप्त किया। तो सबसे बड़ा धरना राज्य निर्माण को लेकर हमने किया। राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं कार्य सेवा समिति का संयोजक था पूरे उत्तराखंड में। और मैं इसलिए काम किया है उत्तराखंड में। आज मेरे एक बोझ था मेरे ऊपर, अमित शाह जी से मैंने वायदे किया, नड्डा जी से कहा था नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कायर नहीं हूँ, लाभ हानि नहीं देखता हूँ। सरकार आए चाहे नहीं आए कांग्रेस भाजपा की, लेकिन मैं भाजपा के साथ रहूंगा। मुझे मालूम था सरकार नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं भाजपा के साथ रहने वाला था। अब ठीक है, विकास के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ूंगा। अगर टिकट की बात जहां तक है, मैंने ये कहाँ जिद करी कि नहीं आप 2 टिकट दे दो। ठीक है देते, मैं तो कह रहा हूं मुझे मत लड़ाओ। और अगर वो जो बहू है अगर उसमें लगता है आपको ये जीत सकती है तो दे दो। इसलिए मत रोको कि वो मेरी बहू है, इसलिए मत दे दो कि वो मेरी बहू है। उसकी काबिलियत है दे दो, नहीं काबिलियत है मत दो। एक ही टिकट देना है उसको दे दो। कल पूरा दिन सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी कि हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में जा रहे हैं। वो सिर्फ फर्जी था, क्योंकि मैं देहरादून से दिल्ली के लिए चला। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, प्रहलाद जोशी ने बुलाया मुझे, मैं इसलिए आ गया। वो मीडिया ने, सोशल मीडिया ने खबर चलाई, ये उस भंवर जाल में फंस गए। इनको लगा कि सचमुच जा रहा हूं। अरे एक बार पूछ लेते। मैं तो जिसका भी फोन आ रहा था मैं बोल रहा था। अगर आप सोचो, मैं अगर कोई मेरे मन में चोर होता तो मैं यहाँ ग्रीन पार्क अपने घर पे आता। मेरे मन में कोई चोर होता तो मैं लोगों फोन उठाता। क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कई न्यूज चैनल के मुझे फोन आया तो मैंने कहा मैं मुजफ्फरनगर हूँ, मैं मेरठ हूँ, क्योंकि मेरे मन में चोर ही नहीं था। वो सोचा ही नहीं था मैंने। वो भंवर जाल में फंस गए। अब वो अपनी सफाई दे रहे हैं कि हमने विकास, कौन से विकास की बात मान ली तुमने मेरी? मेडिकल कॉलेज बना दिया होता 5 साल में, MBBS की क्लास शुरू हो गई होती है, सेंटर शुरू बना के बच्चों का एडमिशन हो जाता है, ठीक था ना? उपनल वालों को जो है सम्मानजनक मानदेय बढ़ा वो कर दिया होता, पुलिस के ग्रेड पे बढ़ा दिया होता। उत्तराखंड का कर्मचारी, शिक्षक, उत्तराखंड के लोग इतने परेशान हैं भाजपा से। लोग हमसे कहते थे कि रावत जी आपको तो दे देंगे वोट, लेकिन भाजपा को नहीं देंगे वोट। 2016 में जिस समय कांग्रेस को तोड़कर भाजपा में लाए गए थे, आप ही उसके चाणक्य थे जब आपने भाजपा में जो कांग्रेस के नेता थे उनको लेकर आए थे। एकदम से ऐसा क्या हो गया कि भाजपा के साथ इतनी कड़वाहट हो गई? कड़वाहट नहीं हुई, इन्होंने कड़वाहट करी। मैं तो शहद घोलने की कोशिश कर रहा था। तब भी इतना मन खराब होने के बाद भी मैं सोचा था भाई अब ठीक है, रोज उम्र भी हो गई, तब रोज पार्टी बदलना भी ठीक नहीं है चाहे। और इसीलिए रह रहा था मैं आज अब उतरूँ, नहीं तो मैं मंत्री पद इस्तीफा जो है पहले साल में दे देता। मुझे नहीं है मंत्री पद का शौक, बहुत फक्कर टाइप का आदमी हूं मैं। 3 मुख्यमंत्रियों के शासनकाल में रहे मंत्री, क्या करते, मजबूरी में रहे। मैं तो तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बने तब भी नहीं रहना चाह रहा था। मैं तो धामी के समय में बहुत, अमित शाह जी ने बहुत जिद करी, मैंने अंतिम समय तक नहीं सफल ले रहा था। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैंने कहा माफ करना, मैं नहीं सफल लूंगा, मुझे काम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। अब आगे का सफर क्या है? कांग्रेस अच्छा है, उत्तराखंड का सफर है। कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे। हाँ, अब रास्ता वही है, उत्तराखंड के विकास का रास्ता कांग्रेस का रास्ता है इस समय। हरीश रावत जी से माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा था सार्वजनिक स्थान में माफी मांगेंगे। राजनीति में कोई न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। और इससे बड़ी माफी क्या हो गई? अगर उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार उत्तराखंड के विकास का माध्यम बनेगी, मैं एक गिलहरी की तरह भूमिका निभाऊंगा, तो इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है भाई?
बस आखिरी दो सवाल, पहला कि क्या कांग्रेस के नेताओं से आपकी अभी तक कुछ भी बातचीत हुई है ज्वाइन? अभी तक देखिए, गोदयाल जी का, प्रीतम सिंह का, हरीश राव जी का पहले कई बार फोन आते थे कि आप हमारे साथ आ जाओ, तो मैं उनसे कहता था जैसे होता ही है भाई, छोटा प्रदेश है, सबसे संबंध होते हैं, तो मैं कहता था भाई मैं देखूंगा भाई साहब, अभी मैं मन नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, लेकिन अब बात करूंगा सबसे। कल तक मैं आज बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई दूर दूर तक 0.1% मेरे भाजपा जाने, कांग्रेस में जाने की वो नहीं थी, लेकिन अब मैंने मन बनाया कि अब उत्तराखंड का रास्ता कांग्रेस रास्ते जाएगा। उत्तराखंड की राजनीति में आपने हमेशा किंग मेकर का एक रोल अदा करा, इस बार क्या किंग बनने का कुछ प्लान है? देखिए, किंग बनना हमारे हाथ में नहीं है। मैं दूसरों के लिए बड़ी अच्छी बैटिंग कर सकता हूँ, टीम जितवा सकता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि खुद के लिए आदमी, जैसे खुद का मुंडन कोई खुद नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, दूसरों को जीरो से हीरो बना सकता हूँ। ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी है, लेकिन खुद के लिए मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ। ये जब नसीब में लिखा होगा, जब उत्तराखंड में कुछ मेरे माध्यम से कोई और अच्छा करना लिखा होगा, अभी अच्छा लिखा है और कभी किसी और अच्छा लिखा होगा, तो खुद ही देगा इस मौका। कांग्रेस कब ज्वाइन करेंगे सर आप जाकर? अब बातचीत करूंगा ना, अभी मैं तो, आप सुबह से मीडिया के लोग आ गए तो मैं फोन पे किसी से बात भी नहीं कर पाया। और अकेले ने भी इस बार कहते बहू को भी लड़वाएंगे? नहीं, अब वो तो पार्टी तय करेगी ना। मैं भाजपा में भी यही कहा था, ये तो जबरदस्ती उन्होंने मीडिया में यार अपने को अपनी कमी छिपाने के लिए जबरदस्ती दे रहे हैं। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से आपको जिस तरह से पार्टी से निकाला गया, उस तरह से यूपी को भी एक तरह से मतलब साधा गया, और एक बार यूपी में भी ये मतलब कहते हैं एक तरह का मैसेज दिया गया कि परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक को मिलेगा। तो बताया गया कि एक तीर से दो शिकार कर दी भाजपा ने, आपको भी बाहर कर दिया और एक मैसेज भी साफ कर दिया। तो अच्छा है ना, ठीक तो है। वो 10 तारीख मार्च बताएगा कि क्या सही क्या गलत किया। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, आखिरी सवाल बस? अब मेरे हाथ में थोड़ी मुख्यमंत्री बनाना, कुछ तो इच्छा होगी ना, कुछ तो जनता तय करेगी, फिर विधायक तय करेंगे, पार्टी तय करती है। आप मुझे बताओ ना, राष्ट्रीय पार्टियों में दिल्ली का भी दखल होता है और प्रदेश का विधायकों का भी होता है। एक माहौल जब उस समय, जब 10 मार्च के बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं, वो निर्भर करेगा। ये था हमारे साथ उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जी। कल रात भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें निष्कासित भी करा था, मंत्री पद से भी हटाया था। अब हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति किस करवट लेती है। शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो हरक सिंह रावत का ऐलान कि अब वो कांग्रेस में जाने का मन बना चुके हैं और मेरी बहू अगर चुनाव जीत सकती है तो उसे टिकट दे दो। और यही बात उन्होंने बीजेपी से कही थी। विकास के मुद्दे पर काम करता रहूंगा। दरअसल लैंसडाउन से वो अपनी बहू अनुकृति के लिए टिकट चाहते थे और माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से मना कर दिया गया और यही हरक सिंह रावत और बीजेपी के बीच विवाद की वजह बना है। और अब कांग्रेस में जाने का ऐलान कर चुके हैं हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत का यह भी दावा है कि पार्टी के नेताओं ने उन पर गलत आरोप लगाए हैं। उनका बीजेपी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बीजेपी ने ही गलत आरोप लगा करके उनको निकाला है। और हरक की आंखों से आंसू भी निकल पड़े, भावुक हो गए हरक सिंह रावत, आंसू पोंछते हुए नजर आए। और हरक सिंह रावत को लेकर के मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, आइए आपको सुनाते हैं। देखो क्या होता है ना कि जब 5 साल तक तो आपने यहाँ पर देखा, सत्ता की आनंद लिया, अब उसके बाद इमोशनल जो है वो अपील और इमोशनल अत्याचार ये सब चलता नहीं है, लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, या चाहे कोई भी राज्य हो। तो बीजेपी इस मुद्दे पर ज्यादा भाव नहीं दे रही है हरक सिंह रावत को। पहले पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, फिर मंत्रिमंडल से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हरक सिंह रावत जो कि 5 साल तक बीजेपी में मंत्री भी रहे, कई अहम पदों पर रहे, कई बार नाराज हुए, लेकिन बीजेपी उन्हें बार बार मना लेती थी। लेकिन चुनाव से ऐन पहले पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत अपने अलावा अपनी बहू के लिए भी टिकट चाहते थे और एक और समर्थक के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि एक परिवार से सिटिंग विधायकों के अलावा
किसी और दूसरे सदस्य को टिकट नहीं दिया जाएगा और यही तकरार की बड़ी वजह बना। कांग्रेस के साथ जाने का ऐलान कर चुके हैं हरक सिंह रावत। हालांकि पहले हरीश रावत उन पर लगातार तंज कसते रहे थे, लेकिन अब ये दावा कर रहे हैं कि उनकी बातचीत चल रही है कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.